नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम बर्कली की जो आत्मनिष्ठवाद और सत्ता दृष्टता है, इसकी चर्चा इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत करते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको जॉर्ज बर्कली द्वारा जड़वाद का जो खंडन है उसकी विस्तार से चर्चा की थी। उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में हम आगे आज इस जॉर्ज बर्कली द्वारा प्रतिपादित सत्ता दृष्टता है, ऐसे इस्ट परसिपाई या टू बी इज टू बी परसीव्ड जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की यहाँ पर परिचर्चा करते हैं। और इसके बाद में जो आत्मनिष्ठवाद है, उस आत्मनिष्ठवाद को भी हम देखेंगे। बर्कली के प्रत्ययवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है प्रत्यक्ष और अस्तित्व में तादात्म्य। किसी भी वस्तु का अस्तित्ववान होना उसका प्रत्यक्ष किया जाना है। बर्कली की प्रसिद्ध युक्ति है ऐसे इष्ट परसिपाई दृष्टि इति वर्तते, अनुभव मूलकता सत्ता का सार है। यानी जो अनुभव होता है वही सत्ता का सार है। विश्व के सभी पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए किसी ज्ञाता पर निर्भर करते हैं। ज्ञाता मीन्स ज्ञान प्राप्त करने वाला। तो जितनी भी जो विश्व की जो पदार्थ है वो किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से ज्ञाता पर निर्भर होते हैं। उसी संदर्भ में ये सत्ता दृष्टता है कि सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बर्कली जड़ द्रव्य की अवधारणा का खंडन कर यह कहते हैं कि वस्तुएं प्रत्यय या प्रत्ययों की संगठन मात्र है। यानी इन्होंने जड़वाद का खंडन करके केवल ये कहा कि जो वस्तु जगत की जो वस्तुएं जिनका हमें ज्ञान होता है वो केवल मात्र उन वस्तुओं की प्रत्ययों का ज्ञान होता है। वास्तविक रूप से भूत पदार्थ या भौतिक वस्तु का ज्ञान हमें नहीं होता है। प्रत्यय के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी न किसी अनुभवकर्ता मीन्स ज्ञाता से वे संबंधित हो, क्योंकि प्रत्ययों के होने का अर्थ ही है कि वे किसी के अनुभव के विषय बिना अनुभव की प्रत्यय नहीं हो सकते हैं। यानी प्रत्ययों जब होते हैं तो निश्चित रूप से वो कोई न कोई उसका अनुभव करने वाला यानी अनुभव करता होना चाहिए। ज्ञाता से पृथक स्वतंत्र रूप से प्रत्ययों की सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता है। ज्ञाता मीन्स से अनुभव करने वाला जो है उनसे स्वतंत्र प्रत्ययों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संदर्भ में बर्कली कहते हैं कि कोई आवाज़ हुई, इसका आशय ही है कि कोई आवाज़ सुनी गई। कोई गंध हुई, इसका आशय यह है कि कोई गंध सूंघी गई। इसी प्रकार कोई वस्तु दृश्य है, इसका आशय है कि किसी अनुभवकर्ता ने उनका अनुभव किया। इसी आधार पर बर्कली ये कहते हैं कि उसी को अस्तित्ववान माना जा सकता है जो अनुभूत या अनुभव गम्य हो, अर्थात जिसका अनुभव किया जा सकता हो। ऐसी सत्ता को मानना जिसका अनुभव न हो विसंगत है। बर्कली की दृष्टि से जिस मेज पर मैं लिख रहा हूँ वह है क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। यदि मैं इस परीक्षा कक्ष के से बाहर होता तब वैसी स्थिति में अन्य आत्माएं उसका प्रत्यक्ष करती, यानी कोई न कोई आत्मा तो उस मेज का प्रत्यक्ष करती। और यदि सीमित आत्माएं उसका प्रत्यक्ष कर रही है या नहीं कर रही है तो ईश्वर उसका प्रत्यक्ष अवश्य कर रहा होगा, क्योंकि ईश्वर इन प्रत्ययों का कारण है। अतः ये प्रत्यय सभी को समान रूप से प्रदत्त होते हैं। वस्तुओं के विषय में प्रत्यक्ष होने के संदर्भ के बाहर जो कुछ भी कहा जाता है वह पूर्णतः अबोधगम्य है। अतः प्रत्यक्ष करने वाले मनस की परिधि से बाहर वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि बर्कली द्वारा जड़वाद का खंडन करके प्रत्ययों का जो प्रतिस्थापन किया है, और वे कहते हैं कि हमें ज्ञान केवल प्रत्ययों का होता है और प्रत्ययों का ज्ञान जो है किसी मानस या ज्ञाता या अनुभव करने वालों को होता है। अनुभव करने वाला या ज्ञाता से बाहर प्रत्ययों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि सामान्य मनुष्य या मानस जो है प्रत्ययों का अनुभव नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से ईश्वर उन प्रत्ययों का अनुभव कर रहा होता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा ही प्रत्ययों का प्रतिपादन किया जाता है। अब इस की आलोचना भी यहाँ की जाती है।
आलोचना के कुछ बिंदु है जिनकी हम चर्चा यहाँ करते हैं। तो सर्वप्रथम मूर के अनुसार बर्कले ज्ञान और ज्ञान के विषय को एक मानने की मनोवैज्ञानिक भूल करते हैं। यानी ज्ञान और ज्ञान के जो विषय है वो एक ही मान लेते हैं। वास्तव में ज्ञान और ज्ञान का विषय दो अलग अलग वस्तु हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो फिर दो ज्ञानों की भिन्नता का अंतर ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग और पीले रंग में भिन्नता है। इस भिन्नता का कारण ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का विषय है। दूसरा, बर्कले के ऐसे इष्ट परछिपाई का विश्लेषण कर यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी संभाव्य अर्थ में इसको स्थापित नहीं किया जा सकता। ये मूर द्वारा बर्कले के इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। आर.वी. पेरी के अनुसार बर्कले का प्रत्ययवाद आत्म केंद्रित विषमावस्था पर आश्रित है। आत्म केंद्रित विषमावस्था का आशय है कि हमारी आत्मा विज्ञानों का केंद्र होने के लिए बाध्य है। यानी जो आत्मा है वो विज्ञानों का केंद्र होता ही है, उसका और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यह विषम अवस्था या असुविधाजनक स्थिति है क्योंकि हम किसी भी ऐसी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकते जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो। बिना मन से संबंधित किए हुए कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है। इसी असुविधाजनक स्थिति के आधार पर प्रतिवाद बाह्य वस्तु का खंडन करता है। पेरी कहते हैं कि इस विषम अवस्था के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि प्रत्येक वस्तु मन पर निर्भर है, मन से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है, ये पूर्णतः गलत है। ये पेरी के अनुसार इसकी आलोचना की जाती है। चौथी, पेरी के अनुसार यहाँ प्रतिवाद आदि विधेय दोष भी है। किसी वस्तु के साथ हमारा प्रथम परिचय जिस रूप में हो अथवा सबसे पहले जिस गुण से हम वस्तु को संपन्न पाए, उसी रूप या गुण को यदि वस्तु का सार लक्षण मान लें तो फिर वैसी स्थिति में यह दोष उत्पन्न होता है। प्रत्ययवादी बर्कले अनुभव में आई हुई वस्तु को देखकर यह मान लेते हैं कि केवल अनुभव में आई हुई वस्तु का ही अस्तित्व होता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के प्रारंभिक परिचय से प्राप्त गुणों के द्वारा उस वस्तु को परिभाषित करने लगते हैं। यह सही है कि वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान मन या चेतना से संबंधित होने पर होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मन या चेतना से संबंधित होना वस्तु की परिभाषा बन जाए। वस्तु में अन्य महत्वपूर्ण लक्षण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे इष्ट परछिपाई की यहाँ 4 बिंदुओं के माध्यम से इसकी आलोचना की जाती है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बर्कले द्वारा प्रतिपादित कुछ ग्रंथ या डायलॉग्स है जिनके बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एन ऐसे टुवर्ड्स ए न्यू थ्योरी ऑफ विजन, ये बर्कले की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद में जो दूसरी है ए ट्रीटाइज कंसर्निंग द ह्यूमन नॉलेज, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तीसरी 3 डायलॉग्स बिटवीन हाइलस एंड फिलोनाउस, ये भी एक पुस्तक है। इसके बाद में द माइन्यूट फिलोसफर, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद में इसके जो डायलॉग है या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म यानी आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, ये बर्कले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो विकल्प के रूप में कई होंगे जिसमें से बर्कले सही है। इसके बाद में टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, ये बर्कले द्वारा दिया गया है। दृष्टि ही सृष्टि है, ये बर्कले का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद में देयर इज़ नो मटेरियल सब्सटेंस, कोई भौतिक द्रव्य नहीं है। क्योंकि बर्कले ने भूत पदार्थों का खंडन किया है, तो केवल मात्र उन्होंने आध्यात्मिक या प्रत्ययों की कोई सही माना है, प्रत्ययों का ही अस्तित्व है, भौतिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी उनका ज्ञान नहीं होता है। ये सिद्धांत भी बर्कले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्शन इज़ एन इलेजिटिमेट प्रोसेस, ये अमूर्त बोधन एक अनधिकार प्रक्रिया है, ये बर्कले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और अहमवाद ईगोइज्म, तो दार्शनिक क्षेत्र में बर्कले इत्यादि द्वारा यह माना गया है कि अहम ही सत्य है, समस्त बाह्य एवं आंतरिक सत्ता अहम पर आश्रित है।
एम से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। इसलिए बर्कले ने कहा कि दृष्टि ही सृष्टि है। फिक्टे का भी यही सिद्धांत है कि परहम एब्सोल्यूट ईगो ही परम सत्य है। इसे अहमवाद कहा जाता है। अब इसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इस सिद्धांत के प्रणेता जॉर्ज बर्कले हैं। यह ज्ञान मीमांसी सिद्धांत मानता है कि ज्ञाता अपने प्रत्ययों की जगत के अंदर ही सीमित होता है। यानी जो ज्ञाता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला है, वो प्रत्ययों का ही ज्ञान प्राप्त करता है, प्रत्ययों के अंदर ही सीमित होता है। उसे केवल अपने प्रत्ययों का ही साक्षात ज्ञान हो सकता है। इसलिए बाह्य जगत जिसे हम वास्तविक मान बैठते हैं कल्पना मात्र है। ये बाहर जो जगत है, भूत जो पदार्थ है, इनका वास्तव में हमें ज्ञान नहीं होता। हमें केवल मात्र इनकी प्रत्ययों का ज्ञान होता है, प्रत्ययों की सत्ता को ही ये सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से ये भूत जगत का या भौतिक वस्तुओं का भी का खंडन करते हैं। बाह्य जगत के अस्तित्व का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। इसी कारण बर्कले ने कहा कि दृष्टि ही सृष्टि है, अर्थात वस्तुओं का अस्तित्व आत्मा के देखे जाने पर निर्भर है। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुओं का अस्तित्व है वो आत्मा पर निर्भर है। आत्मा ही जो है जो केवल मात्र वस्तुओं के प्रत्ययों की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी भूत या भौतिक जगत का इनका ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण से बर्कले को आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी कहा जाता है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी का अर्थ केवल मात्र ये है कि प्रत्यय जो है आत्मा पर निर्भर होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी कहा गया। अब हम ये देखते हैं कि जड़वाद एवं विज्ञानवाद, जो मेटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जड़वाद जड़ तत्वों को प्रधान मानता है, अर्थात विश्व का मूल जो स्वरूप है वो भौतिक है, और चेतन तत्व भौतिक तत्वों की एक व्युत्पत्ति है। यानी जो चेतन तत्व है वो भौतिक तत्वों से उत्पन्न होते हैं। ये भौतिकवादी निरीश्वरवादी होते हैं, क्योंकि इनको ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। यह जगत अपने अंतर्निहित नियमों से गतिशील बना रहता है, प्राकृतिक नियमों से गतिशील रहता है, अर्थात जगत की किसी ईश्वर द्वारा सृष्टि नहीं हुई है। तो जितनी भी जो जड़वादी है, भौतिकवादी है, उन्हें ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर द्वारा सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है जड़वादियों का। इसके बाद में जो आइडियलिज्म है, जो विज्ञानवादी है, जो प्रत्ययवादी है, वो बर्कले, जॉर्ज बर्कले, वो कहते हैं कि विज्ञानवाद ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा दोनों में पाए जाने वाला सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसा में यह मानता है कि प्रत्यक्ष बोध केवल प्रत्ययों का ही होता है, न कि बाह्य वस्तुओं का। तो ये जो ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के अनुसार विज्ञानवादी ये मानते हैं कि ज्ञान केवल हमें प्रत्ययों का ही होता है, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है। तत्व मीमांसा में यह मत की मनस या विज्ञान का ही वास्तविक अस्तित्व है, विज्ञानवाद कहलाता है। इसके अनुसार परम सत्ता आध्यात्मिक है, न कि भौतिक है। तो विज्ञानवाद में चेतन तत्व प्रधान होता है, यानी चेतना जो होती है, चेतना मीन्स ज्ञान प्राप्त करने वाला, वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये जड़वाद और विज्ञानवाद में अंतर देखते हैं। और जो जॉर्ज बर्कले हैं, उन्होंने जड़वाद का खंडन करके और विज्ञानवाद का प्रतिस्थापन किया है। और विज्ञानवाद के अनुसार ये कहा कि जो आत्मा है, जो ज्ञाता है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसको केवल मात्र प्रत्ययों का ज्ञान होता है, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि बर्कले द्वारा प्रतिपादित जो एसएसटी परसिपाई और इसका जो आत्मनिष्ठ जो प्रत्ययवाद है, वो किस प्रकार से ये समझाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ में प्रिय छात्रों, हमारा जो जॉर्ज बर्कले का जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, वो समाप्त होता है। और हमारी जो चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट में जो प्रमुख जो तीन जो दार्शनिक है, लाइबनिज, जॉन लॉक और बर्कले, ये हमारे पिछले विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपको समझा चुके हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आप बार बार इन वीडियोस को देखें और नोट्स को पढ़ें, किताब पढ़ें। हम जो इससे ई कंटेंट्स के माध्यम से जो पीडीएफ जो भेजते हैं, उस पीडीएफ को भी आप ध्यान से पढ़ें और वीडियोस को देखें, और निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।